ये क्वेश्चन है आपका, ये इतना सा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है, ये इनइक्वालिटी क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व करें। मैं चाह रही हूँ कि क्विज की भी एक थोड़ी सी तैयारी हो आपकी। तो ये क्वेश्चन है 3-4, मैंने ना क्वेश्चन जो है उसको मैं आज शेयर करूंगी, लेकिन आज उनमें से एक क्वेश्चन है, इसके आपने इसको सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। ये 33 है अभी मेरे पास टाइम, 12:33, ये 5-6 मिनट में दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी स्टूडेंट का नेम कॉल करूंगी और फिर मुझे सोल्यूशन वो बच्चा देगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा आपके साथ इसको करती हूँ सॉल्व। हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह की जब इनइक्वालिटी आएगी तो हमने -1 लेस देन इक्वल्स टू 0, बाद में हमने एलसीएम लेना है इसका। x+1, या इसको थोड़ा सॉल्व करें और बाउंड्री नंबर मुझे बताएं और फ्री बाउंड्री नंबर बताना है आपने। यहाँ पर आपके पास एक बाउंड्री और एक बाउंड्री नंबर और एक आएगा फ्री बाउंड्री नंबर। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलें। मैम आपने क्लास में जब करवाया था तब तो आपने ये नहीं कहा था कि पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में इसे कन्वर्ट कर लेना, क्या? जी बोलें यानी कि बेटा। क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन अब इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है, उसकी जगह इक्वालिटी का साइन डाल के एसोसिएटेड हाँ इक्वेशन जी, पहले बना। वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। भी नहीं किया मैं आपके, मैं तो सिंपल हेल्प के तौर पर कर रही हूँ, आप वैसे ही करना है, इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है और यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। चलिए वैसे ही करना है जैसे आपको बताया। बाद में हमारे पास फ्री बाउंड्री नंबर यहाँ -1 आ गया है, और बाउंड्री नंबर बताइए कि क्या आता है। 1 आएगा। बाउंड्री नंबर आप कह रहे हैं 1 आएगा, ठीक है। अच्छा इतना भी देख लेते हैं, बाउंड्री नंबर इंक्लूड होगा सोल्यूशन में, बताइएगा। यस यस बाउंड्री मैम। नंबर सोल्यूशन में होगा, फ्री बाउंड्री नंबर नो मैम। नहीं होगा मैम, नो मैम, वो नहीं होगा। हाँ जी, नहीं सोल्यूशन होगा में मैम। सोल्यूशन में नहीं होगा, वो एंड पे जाकर करना है हमें, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, एक रियल नंबर, एक रियल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर लिखना है 1, सॉरी -1 पहले आएगा, ठीक है, ऑर्डर के हवाले से, और फिर आएगा 1। तो जो हमारी रियल लाइन है ये 3 इसके जो है ना 3 पोर्शंस में ये डिवाइड हुई है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, ये लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी। आप लिख लें, मैं इसको हर पोर्शन को ए बी सी के नाम से लिख रही हूँ। अब आपने टेस्टिंग करनी है ए बी सी। ए बी सी में से आप एक एक नंबर लो और चेक करके मुझे बताओ सोल्यूशन में, जल्दी से ये बताएं। 1 और -1 के बारे में तो हम श्योर है। मैं 1 को यहाँ पर पेन मैं चेंज करने लगी हूँ तो ब्लू पेन यूज कर रही हूँ मैं। तो 1 जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना फील्ड सर्कल में कर रही हूँ। 1 जो है वो सोल्यूशन का पार्ट है, सोल्यूशन में आएगा, ये फाइनल अभी बात होगी, ठीक है। और -1 जो है वो अनफिल्ड है और उसमें क्रॉस लगा रही हूँ एहतियातन, लगा ना भी लगाएंगे तो अनफिल्ड से ही है कि वो नंबर शामिल नहीं है -1। लेकिन अभी हमने सिर्फ 1 और -1 के बारे में बताया। अभी हमने जो ए पोर्शन, बी पोर्शन और सी पोर्शन है जो रियल लाइन का है, उसके बारे में भी आप टेस्ट करो, मुझे बताओ ए वाला पोर्शन है भी सोल्यूशन में कि नहीं है। जी क्लास टेस्ट करें और मुझे बताएं। ए वाला पोर्शन -2 करेंगे हम, -2 + 1 है, ए वाला पोर्शन होगा, देखें वो है कि नहीं है। है, ट्रू है जी ए वाला पोर्शन ट्रू है। ए वाला फॉल्स है। अच्छा आप कह रहे हो ए वाला ट्रू है, तो मैं इसको ऐसे लाइन से कर देती हूँ, ये ट्रू है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ओश लाइन रिमूव हो गई है।
ए वाला आपने कहा ट्रू है तो मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से, ये ट्रू है। बी वाला आपने कहा नहीं है तो उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ट्रू है। अच्छा बी वाला, एक मिनट, बी वाला आपने कहा फॉल्स है, ये मैं बी वाला भी फॉल्स कर रही हूँ। मैम बी के लिए x इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं। बी के लिए हाँ कर सकते हैं, वो -1 और 1 के दरमियान लाए हो रहा है तो आप कर सकते हो। और सी आप कह रहे हो कि ट्रू है, ये आपने ये बात कही है। ठीक, ऐसे ही ये आप लोगों ने अगर इतनी बात बताई है तो मैंने आपकी बात के हिसाब से ये चीज की है। तो अब इसका सोल्यूशन जो फाइनल होगा, जो आप लोगों ने बताया है वो लिख लेते हैं। ब्लैक पेन में यूज करती हूँ तो क्या होगा फाइनल सोल्यूशन, -∞ से -1 तक। ठीक है, -∞ से -1 तक, और -1 क्योंकि शामिल नहीं है तो राउंड ब्रैकेट, फिर यूनियन लगा देना है। फिर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे पास होगा फाइनल सोल्यूशन। ये आपने सोल्यूशन बताया। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन में मैं डिलीट ही कर दूं, ये वाला ये मैं डिलीट करने लगी हूँ, बल्कि नहीं। ठीक है, ये अब आप, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो फाइनल सोल्यूशन आया है वो ये है आपके पास। ठीक है क्लास, मैं पिक्चर में भी देख लेती हूँ। पिक्चर में ये पिक्चर है, ठीक है। ऐसे ये सोल्यूशन आपने जो सॉल्व किया है, ये इस तरह से प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है। क्या क्या बोल रहे हो? स्क्रीन फ्रीज हुई हुई है। फ्रीज? अब सही है। अच्छा, नहीं सही है। वो आप सही है, इंटरनेट इशू है आपका। अच्छा डिस्कनेक्ट करके भाई दोबारा कनेक्ट करो। अब्दुल्ला आपका मसला है। अच्छा बेटा प्लीज इस तरह से नहीं, बुरी बात है। अब आप ये देख लेंगे, ये क्वेश्चन पूरी एग्जांपल एक सॉल्व हुई हुई है, एज इट इज हमने भी सॉल्व किया तो हमारा एज इट इज, और एक पुराने जो हमने 2 वीक्स में पढ़ा था वो रिवाइज हो गया, उसमें ब्रैकेट्स का भी आप लोगों को पढ़ाया गया था। ये एक इनइक्वालिटी है जिसका सोल्यूशन जो है वो इंटरवल्स की फॉर्म में आया हुआ है। ये चीज़ें हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, और हमने जो टॉपिक था हमारा वो था इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना था और उसका सोल्यूशन को फाइंड आउट करना था। ठीक है, मैंने और इसकी मैम एक, जी बोलें मैम बोलें इसमें बोलें एक बोलें। चीज ये जो ये नहीं समझ आई, यूनियन आपने नहीं बताया था। बेटा ये मैंने बताया था, यूनियन, यूनियन को डिस्कस हुआ था। यूनियन ये है कि क्या, ये काइंडली कुछ बच्चों के यहाँ शोर की आवाज आ रही है तो ये शोर नहीं करें। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, रुकिएगा मैं ना ये पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व हुई हुई है। ठीक है, डेस्कटॉप पे इनइक्वालिटी, इसके अंदर ये चारों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, क्लास में भी करवाई हैं, आपके पास नोट्स भी मैंने जो है ना वो आपको शेयर किए मैं पोर्टल पे, तो प्रैक्टिस के तौर पर अब आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने 4 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर हो गई हैं। ठीक है, 4 पिक्चर्स हैं सॉल्व हुई हैं, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा हम लोग अब पुराना पढ़ते हैं। मैं आपके सामने ग्राफ बना रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि जो ग्राफ होगा उसका, ये मेरा पास एक ग्राफ है 1 2, क्लास आपने मुझे बताना है, मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ, कि जो मैं ग्राफ बनाने लगी हूँ
ठीक है, अब आपके पास मैंने 5 सवाल, एक ग्राफ होगा। आपको भी पता है कि ग्राफ क्लियर नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना एक्यूरेट ग्राफ बनाऊं, लेकिन समझ आ रही है। ये 1 ब्लॉक डिफरेंस 1 नंबर का है। अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कि जो आपके पास गिवन ग्राफ है, 5 क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्या ये फंक्शन है, क्या ये 1 फंक्शन है, क्या ये ऑन टू फंक्शन है, इस फंक्शन की डोमेन बताएं और इस फंक्शन की आप रेंज बताएं। ये मैंने आपसे 5 सवाल किए हैं। अब अभी कोई भी नहीं जवाब देगा। मैं अब सारे बच्चे ग्राफ देख लें, मैं जिस बच्चे का नेम कॉल करूंगी वो बच्चा मुझे जवाब देगा, ठीक है। मैं हर बच्चे को ये बता रही हूँ बता कि ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं और जिसका नेम कॉल किया जाएगा सिर्फ वो उसका आंसर देगा, ठीक है। आप सब मेंटली रेडी रहें, किसी का भी नेम कॉल हो सकता है। मैं जी लाइबा, लाइबा सुन रहे हो आप? लाइबा जी मैम। लाइबा बेटा आप मुझे इसकी डोमेन बता दें। लाइबा इसकी डोमेन, ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो ग्राफ आपके सामने गिवन है, इस ग्राफ की, ये ग्राफ फंक्शन है कि नहीं है, और अगर फंक्शन है तो इसकी मुझे डोमेन बता देना। मैम कौन सी लाइबा? लाइबा शहजाद? नहीं, आप बात कर रही हो, आपकी लाइबा चौधरी हैं शायद। अच्छा आप, हाँ जी आप ये बेटा बोलें। मैम ये फंक्शन है। अच्छा फंक्शन है, फंक्शन के लिए हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट से आपने इसको देखा है? यस मैम। देख लें फंक्शन को, चेक किया आपने विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन? मैम ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए ये फंक्शन है। ये बेटा फंक्शन है, लेकिन आपकी बात जो है ना वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपने हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू ये जो है ऑब्जर्व। वर्टिकली। हाँ जी वर्टिकल लाइन, ये अब करेक्ट है। अब आप मुझे बस इसकी डोमेन बता दें। ओके मैम। 5 -5 to 5। -5 बेटा, एरो जो है ना वो जरा ये मैं फिर से आपको ये हाईलाइट कर रही हूँ, ये जरा देखें और ये देखें। नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब हाँ? -5 जो है वो ऐड होगा, लेकिन +5 जो होगा वो ऐड नहीं होगा, वो इंफिनिटी है। बेटा एक गलती कर रहे हो बताने में, या एक्यूरेट बता नहीं पा रही हो, ये इसकी डोमेन होगी। -5 से वो स्टार्ट हो रहा है, पर एंड -5 से वो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसकी एंडिंग हमें फंक्शन की नहीं पता, वो पॉजिटिव कहाँ तक जाकर वो एंड हो रही है हमें नहीं पता। तो इसीलिए आपने 5, ये 5 के ऊपर एरो आया हुआ है, 5 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है कि हमें नहीं पता इसका लास्ट, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है। हाईएस्ट पॉइंट इसलिए, जब हाईएस्ट पॉइंट का पता ना हो तो वहां पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात होती है, ठीक है। ओके मैम। ठीक हो गया। अब मुझे बताएंगे साद, साद जी। इन्फिनिटी के साथ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते? पहले ये ओपन ब्रैकेट। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में क्लोज ब्रैकेट हम उसके साथ लगाते हैं जिसके साथ जो नंबर हमें पता हो। हमें पता है कि नंबर 5 एक प्रॉपर नंबर है, हमें पता है कि ये नंबर है, हम क्लोज लगा देते हैं। लेकिन जब हम लोग ओपन लगाते हैं ना, ओपन का मतलब होता है कि वो नंबर शामिल नहीं है। अब इन्फिनिटी एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर है, कोई भी नहीं बता सकता कि इस पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं जो ये बता दे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। ये बता सकते हैं 5 और 7 में से लार्जेस्ट कौन सा है, तो आप बता सकते हो 7 है। लेकिन आप ओवरऑल मैं आपसे पूछूं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते। इसीलिए जो नंबर के बारे में प्रॉपर बता नहीं सकते उस पर फिर ओपन ब्रैकेट यूज होती है, क्लोज्ड नहीं होती है, ठीक है। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन जी, साद, साद आप क्लास में हो, सुन रहे हो? साद, नो रिस्पॉन्स। मैं आपका नेम बेटा नोट कर रही हूँ क्योंकि हाँ जी अहमद अली, आप क्लास में, आपने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है, आप सीआर भी हैं, इस बच्चे का नाम लिख लें, साद का।
रोल नंबर 210। इनका नेम लिख लें या आपने मुझे मैसेज पे इनका नाम सेंड कर देना कि नो रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मोहम्मद अली खान, जी मोहम्मद अली खान। जी मैं मोहम्मद अली खान, मैंने ये जो फंक्शन आपके पास गिवन है, क्या ये फंक्शन इसकी रेंज बताएं पहले आप। इसकी रेंज क्या होगी? मैम डोमेन ही पता था मुझे तो। जी मुझे डोमेन ही पता था, वो पहले बता दी उसने। अच्छा, इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर अटेंटिवली नहीं लिया। मैम अभी भी मैं इस पे सुन में लैपटॉप पे रहा हूँ, स्क्रीन में मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुझे लैपटॉप पे स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। पहले मैं ये कर रहा था। अरीब हसन, जी अरीब हसन आप सुन रहे हो? यस मैम। जी आप मुझे इसका आंसर देंगे, आप आंसर दें। ये जो मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, मुझे बताएं इसकी रेंज क्या है। क्लास मैंने उस दिन बताया था रेंज को फाइंड आउट करने के लिए जो होती है ना हमारे पास वाई एक्सिस होती है, तो ये सारी हमारे पास रेंज है ये ग्राफ में, ठीक है। ये स्मॉल नंबर से स्टार्ट हो रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट है और हाईएस्ट इसका पॉइंट यहाँ पर 3 है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था 1, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक हमारे पास रेंज है, ठीक है। ये दोबारा से मैं आज बता रही हूँ आपको कि स्टूडेंट्स, मैं कुछ ऐसा करती हूँ, 1-2 पिक्चर्स दोबारा से निकालती हूँ, फिर आपको शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा डोमेन एंड रेंज। क्लास ये तस्वीर आपके सामने है, एक मिनट मैं जरा इसको देखती हूँ जूम होती है कि नहीं होती। ये अब आपके सामने स्क्रीन एज इट इज ही है, ठीक है। मैं डोमेन और रेंज का बता रही हूँ। डोमेन के लिए मैंने कहा था एक्स एक्सिस को देखा जाता है, तो मेरी जो डोमेन है ना, यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ एंड जो है ना फंक्शन का वो सॉरी -3 से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और एंड 1 तक हो रहा है। अगर आप देखो तो हमारे पास ये यहाँ तक की फंक्शन है। हालांकि ये देखो, अगर आप देखो तो हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है उसकी डोमेन क्या है, उसकी कितनी हद है, कितनी हद ग्राफ बना हुआ है, तो -3 से 1 तक बना हुआ है। लेकिन हमने थोड़ी सी और भी ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखने होते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो ये -3 लिखा हुआ है, -3 पर इसका स्टार्ट देखो और एंड है 1 पर। एंड पर अब ये जो है ना एक सर्कल फिल्ड है और एक अनफिल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो -3 है ना, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो शामिल नहीं है डोमेन के अंदर, लेकिन -3 से लेकर 1 तक उसकी डोमेन है, लेकिन 1 इंक्लूड है, तो ये पास हो जाएगी डोमेन, ठीक है क्लास। ये मैंने बताया डोमेन का। अब हम लोग, मैं अब आपको बताऊंगी रेंज का। रेंज का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेंज को देखने के लिए हमने वाई एक्सिस देखना होता है। हमने देखना होता है कि ये वाई एक्सिस में कहाँ तक जो है ना ये ग्राफ आपको मिल रहा है, तो ये सिर्फ यहाँ तक मिल रहा है। अगर आप देखो वैल्यूज, यहाँ पर भी वाई की वैल्यूज हैं, कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ पर भी कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ इस हिस्से में है, ठीक है ना। अब वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर ग्राफ है, वो मैंने आपको ये हाईलाइट येलो कलर से किया हुआ है, ठीक है ना। वाई एक्सिस की अगर आप लाइन देखो तो यहाँ ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट होके ये हमें मिल रहा है। इन सारे तमाम पॉइंट्स के लिए हमें ग्राफ नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हो,
ठीक हो गया। लेकिन आप देखो यहाँ पर 1 पॉइंट के लिए कोई ग्राफ आपके पास नहीं है, तो हमारे पास अब रेंज क्या होगी? रेंज अब हमने देखनी है ए -4 से 0 तक, ठीक है। तो मैं -4, 0, तो ये हमारे पास होगी रेंज। ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि क्विज में भी आना है। आप सीरियस नहीं हो, वैसे आपको पढ़ना चाहिए था, छोटी छोटी चीजें हैं, लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल के साथ ये पढ़ाई गई हैं, लेकिन जो है ना आप मैम आपसे क्वेश्चन पूछना था, वो दूसरा ग्राफ निकालिएगा जरा। अच्छा एक मिनट, ये वाला मैम ये क्वेश्चन जिस साइट से आप करा रही हैं ये साइट की लिंक भी ड्रॉप कर बेटा। मैं तो कोई लिंक वगैरह नहीं है, मैं तो जनरल पिक्चर्स पकड़ी हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा है। मैम जो आपने ग्राफ दिया था ना, उसमें जो रेंज निकालनी है वो जरा निकालिएगा, उस पे आपसे सवाल पूछना थोड़ा सा। फिर से पूछो क्या आपने कहा है? ये ऊपर फिगर नो मैम, जो आपने खुद बनाया था वहां पे। बेटा वो मेरे से डिलीट हो गई है, वो तो नहीं है अभी पिक्चर। मैम उसमें पूछना था, आपने कहा था कि वाई एक्सिस पे होता है, लेकिन वो मैम नीचे वाली साइड पे ग्राफ तो है नहीं था, तो वो -5 से इंफिनिटी तक जा रहा है। समझ आ गई मुझे आपके क्वेश्चन को। मैं दोबारा, वहां पर एरो बेटा बना हुआ था, वो ऐसे करके ग्राफ था, ये ऐसे करके था और यहाँ पर एरो बना हुआ था और ये स्टार्ट था, ऐसे करके था, ठीक है। तो जब मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई है, जहाँ एरो आ जाए ना वहाँ इन्फिनिटी की बात होती है, ठीक है, क्योंकि एरो का मतलब है ये ग्राफ कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। अब जारी बात है, हमारा पेज, हमारी स्क्रीन इतनी ज्यादा तो नहीं है कि हम उसको कॉन्टिन्यूसली चलाते हैं, तो हम एरो एक सेंस है, एरो बता रहा है कि इसका सेंस ये है कि ये कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, ठीक है। तो वो शायद आपके माइंड में इसमें रेंज का भी बता, आपने रेंज का भी कहा है कि वाई एक्सिस पे हम रेंज देखते हैं, तो -इन्फिनिटी नीचे वाली साइड पे तो ग्राफ है ही नहीं था, ऊपर वाली साइड पे ग्राफ था। अच्छा मैं आपको वो पिक्चर दोबारा बना के देती हूँ, अभी ये समझ लेते हैं, ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। अच्छा क्लास ये जरा देखिएगा, इसकी डोमेन यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पिक्चर में बताया हुआ है। ये ग्रीन पोर्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डोमेन है और -2 शामिल नहीं है और ये 4 तक जा रहा है, ठीक है। ये बड़े अच्छे तरीके से देखें, वहां यहाँ पर भी डिफाइन हुआ हुआ है। -2 क्यों शामिल नहीं है, वो इसकी वजह, ओ सॉरी मैंने शामिल कर दिया। -2 शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, ये अनफिल्ड है और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट अगर आप देखो तो ये फिल्ड है, ठीक हो गया। पहली बात हो गई डोमेन की, जो मैंने आपको क्लियर हो गई है बात। अब मैं आपको बताती हूँ रेंज का, मैं ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ रेंज को समझने के लिए। रेंज में आप वाई एक्सिस देखते हो तो आपका जो ग्राफ है ना, वो यहाँ 0 से लेकर मैक्सिमम 8 तक आपके पास ग्राफ मिल रहा है। 0 से नीचे कोई वैल्यू के लिए नहीं मिल रहा और 8 से ऊपर भी नहीं मिल रहा, तो आपके पास रेंज 0 to 8 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डोमेन, इसमें टू जो है वो तो मैम इसमें जो 2 है वो अनफिल्ड है, तो इसमें वो भी रेंज से निकल नहीं जाएगा। बेटा रेंज के लिए आपने ये वाई एक्सिस सबसे लोएस्ट पॉइंट देखना है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखना है वाई एक्सिस में, ये देखो, और डोमेन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखते हैं, ठीक है। ओके मैम ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टार्टिंग और एंडिंग, मैं डोमेन, ये फिगर बी फिगर पे मैं आ रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहाँ से, ये जरा देखिएगा, -2 से 2 तक है, बट यहाँ पर एक बात तो हमें ये पता चल गई कि स्टार्टिंग, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है ग्राफ, ये बात तो हमें क्लियर हो गई है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ कहीं एरो तो नहीं है। अभी तो यहाँ पर सर्कल है, एक फील्ड और एक अनफील्ड है, पर एरोज भी आ सकती हैं, ठीक है। और अगर मैंने रेंज देखनी है, ब्लू पेन, रेंज देखनी है, तो मैंने देखना है कि यहाँ पर ये लोएस्ट स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या इसकी रेंज है, जरा देखिएगा, इसकी रेंज -4 से +4 है और 4 इंक्लूड नहीं है रेंज में, ठीक है ना जी मैम। ये इसकी रेंज होगी मैम। यही तो बात मैंने इधर भी की थी कि वो जो 2 है वो भी इंक्लूड नहीं होगा।
क्या रेंज में इधर जो ए पोर्शन है उसमें आपने मैम कहा था कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो डोमेन में आते हैं। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, रुको जरा। जो आप बात कर रहे हो ना, अगर मैं स्मॉलेस्ट हाईएस्ट की यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाली बात, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 लोएस्ट पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट ये है। जो 2 है वो स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, इसीलिए 2 को मैं कंसीडर ही नहीं करी। लेकिन यहाँ पर एंडिंग पॉइंट ये नंबर है, स्टार्टिंग पॉइंट आप देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्लियर हुई है बात? ये बात है। अब एक वो जो स्टूडेंट है उसका जो एक क्वेश्चन है मैं एरो वाला करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने ये आपको ना ये जरा कोई ऐसी पिक्चर देखती हूँ कोई, क्योंकि मैं इतना ज्यादा जो है ना काफी टाइम इसको दे दिया मैंने, नेक्स्ट करवाना है, तो मैं कोई एक पिक्चर देख लेती हूँ, वो सेटिस्फाइड बच्चे की सेटिस्फेक्शन हो जाए। यही देख लेते हैं पिक्चर फिर। ये आप लिंक कह रहे हो तो ये मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। वैसे तो आप खुद देख, काफी सारे क्वेश्चन है ना, और एक्सप्लेनेशन भी है इसलिए। हाँ जी मैं कर रही हूँ, लेकिन आप ठीक है, अगर आप ये लें देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये मैं पिक्चर अगर लेती हूँ, ठीक है, ये मैं पिक्चर ले रही हूँ क्योंकि इसमें एरो आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग पॉइंट देखें क्लास, तो एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग है, जरा देखते हैं। अब स्टार्टिंग ये है, सर्कल है, क्लियर पता है। एंडिंग पे एक एरो, और एरो कोई नंबर नहीं होता, एरो का सेंस है कि ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलता जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डोमेन लिखेंगे यहाँ पर, डोमेन, क्योंकि अब ये जरा देखो 0 स्टार्ट होता जा रहा है, कहाँ तक जाया जा रहा है पॉजिटिवली वी डोंट नो। तो हम लोग इसकी डोमेन लिखेंगे 0 इंक्लूड होगा क्योंकि ये फील्ड सर्कल, और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर क्योंकि कोई ठीक हो गया। तो ये बात होगी डोमेन की। अब मैं बात करूंगी रेंज की, ठीक है। रेंज में ये स्टार्ट इन द सेम वे 0 से स्टार्ट हो रहा है और हाइट पे जाए जा रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ऐसे जाता ही जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ भी। हमने नहीं पता है वो एंड कहाँ पर हो रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो अगेन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ही होगी। ठीक हो गया? वो बच्चे को जो कंफ्यूजन थी क्लियर हो गई है? यस मैम हो गई है। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने भी शायद कोई डोमेन रेंज बताई होगी। आप बेटा इस तरह एग्जांपल्स अगर आप देखें, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगी डोमेन रेंज। ये देखें आपके सामने मैंने गूगल पे लिखा और डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली, तो और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर आंसर्स भी लिखे होते हैं, बताया होता है कुछ ऐसा, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, ये इतना था। मैं जरा देख लूं एक दो एग्जांपल मजीद। आप ये ज्यादा अच्छा लिंक मैं सेंड कर रही हूँ, यहाँ पर प्रॉपर वीडियो है। कोई स्टूडेंट जिसको कोई लेक्चर वगैरह पिछला मिस हो गया तो ये देख ले, ये अपने तौर पर, ये क्योंकि ये चीजें मैंने खुद समझा दी हैं, ये है कि अगर किसी का मिस हो गया तो वो इसको देख ले। ठीक है, अब हम लोगों ने आज पढ़ना है ग्राफ्स। ग्राफ्स सिंपल सा टॉपिक है, बल्कि सिंपलेस्ट है, और मैंने आपसे आज इसके क्वेश्चन भी करने हैं, आप करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्लास फंक्शन होगा और हमारे पास कहा जाएगा कि इसका हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं कोई फंक्शन देखती हूँ, आप हमारे जो नोट्स में हम वही देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन ही देख लेते हैं। ये फंक्शन देख लेती हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फंक्शन है, लीनियर, बल्कि लीनियर फंक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं।
लीनियर, हाँ ये फंक्शन पकड़ लेते हैं 2x माइनस 3। ये आपके पास क्लास एक फंक्शन है, मतलब एक मशीन है। आपका अब क्या काम है, आपने एक नंबर एंटर करना है। यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर एंटर करते हैं नंबर। यहाँ पर ये फंक्शन है, यानी कि ये जरा देखिएगा, मैं इसको, ये f का मतलब फंक्शन, मतलब एक मशीन है। इस मशीन में हम लोग ये इनपुट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और प्रोसेसिंग करने के बाद आपके पास आउटपुट रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना, आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है ना। इस मशीन में f मशीन है, ठीक है। x जो है, f के आगे जो ब्रैकेट में जो भी हो सकता है, यहाँ p लिखा हो, कोई रट्टे वाली बातें नहीं होती क्लास। अगर ये लिखा हो, अच्छा मैं इस मशीन का नाम g रख देती हूँ। फर्ज करो मैं कहूँ g एक मशीन है और p है फंक्शन इनपुट, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ, कोई रट्टा तो नहीं है f ही लिखना है। मैं z कह दूं, मशीन का नाम ही रखना है ना, मैं q रख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं p+3, ये मेरी मशीन है। इस मशीन में मैंने एज एन इनपुट नंबर इंसर्ट करना है, ठीक है। ये g एक मशीन होगी और p इनपुट होगा। p, क्योंकि मैं p की वैल्यू एंटर करूंगी तो ही मुझे आउटपुट मिलेगा। सबसे पहली बात है कि ये आपके पास समझो ये फंक्शन है, यहाँ पर आप p को वैल्यू 2 असाइन करोगे तो 2 + 3 5 बनेगा ना। मैं कोई p की वैल्यू दूंगी, पहले एंटर करूंगी तो आंसर आएगा, तो आंसर तो आ ही नहीं सकता, ठीक हो गया। तो बस ये बताने की कोशिश की है, ये मैं रिमूव कर रही हूँ कि f कोई रट्टा नहीं है कि f ही लिखना होता है, सिंपल एक मशीन का नेम है, ठीक है। अच्छा क्लास, अब हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम जो इनपुट वैल्यू x और एक आउटपुट वैल्यू f ऑफ x लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं f ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास f ऑफ x जो है वो एक मशीन है। अब इस हम लोग 0 एज एन इनपुट अगर इंसर्ट करें, यहाँ पर अगर हम लोग f ऑफ x है ये, इसमें 0 एंटर मैं करती हूँ तो 2 × 0 0 -3, तो -3 आंसर आता है मेरे पास। अगर मैं इस मशीन में 0 एंटर करती हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है, वो आता है -3। ऐसे ही है, इस मशीन में अगर मैं एंटर करती हूँ 1 तो मेरे पास आंसर आता है -1। अगर इस मशीन में मैं एंटर करती हूँ नंबर 2 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +1। अगर मैं इसमें करती हूँ 3 तो आंसर आ जाएगा 3 0। जी नहीं कुछ नहीं, सही है, ठीक हो गया क्लास। ये नंबर्स हैं, तो ये सिंपल मैंने आपको बताया, ये इनपुट ये आउटपुट है। और क्लास इसको लिखते कैसे हैं, ये मैं पेन चेंज करूँ, यूज करती हूँ। अब मैंने इसको लिखना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 0, -3। ये अब इंटरवल नहीं है, अब यहाँ पर ये ना सोचने लग जाना 0, आप सोचो कि अच्छा इसका मतलब है 0 से -3 तक। 0 से -3 पहली बात होता भी नहीं है, ऑर्डर आप चेक करो -3 जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो ये अब इंटरवल नहीं है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। 1, हाँ जी 1, -1 ये दूसरा पॉइंट है, जिसका मतलब है कि 1 के कॉरेस्पॉन्ड -1 आया है, ठीक है। क्योंकि हकीकत ऐसे ही 1 एंटर किया था तो -1 आया, -1 वरना खुद नहीं आया। तो ये बड़ा होता है कि ये 1 की वजह से -1 आया हुआ है, 2 एंटर करने से 1 आया, वरना 1 खुद से नहीं आया, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी 2, 1 2, 1 3, 3 एंड 4, 5 3, एंड 4, 5। ये जी बोलें। आपने लास्ट लेक्चर में जैसे करवाया था उसमें आपने कहा था कि छोटी वैल्यू लेफ्ट में आएगी हमेशा और बड़ी वैल्यू राइट पे आएगी। बेटा वो इंटरवल था, वो था इंटरवल। हम इंटरवल्स की बात नहीं कर रही है, XY प्लेन में पॉइंट की बात हो रही है। ये वही मैं कह रही हूँ कि मुझे अंदेशा है कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। वो जो आपने पढ़ा था वो रियल लाइन पढ़ी थी, रियल लाइन में एक इंटरवल पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। अब जो आज आप पढ़ रहे हो वो आप एक R2 में पॉइंट की स्टडी कर रहे हो, ये पढ़ रहे हो आज, ठीक है। समझ आइए, ये चीजें मिक्स। हाँ जी, ये अच्छी बात है आपके अगर माइंड में ये कंफ्यूजन थी आपने पूछ ली है, तो वो मैंने पहले ये इंटरवल और पॉइंट में डिफरेंस है,
ठीक है। अच्छा क्लास, हमारे पास फंक्शन ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, हमारे पास जो एक मशीन थी उसके अंदर हमने इनपुट वैल्यूज हमने इंसर्ट की। अब मैंने आपको बताया था जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस होता है ये इनपुट वैल्यूज का होता है, ठीक हो गया। और ये जो वाई हम लिखते हैं ये आउटपुट होती है, आउटपुट, ठीक है ना। ये रेंज होती है, ये डोमेन, ये रेंज, ये मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो ये मैंने आपको तब बता दिया था, ठीक है। अब क्लास यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5, इसी तरह मैं -1 मैं माइनस का गैप रख रही हूँ, एक्स एक्सिस में मैं ये गैप रख रही हूँ, वाई एक्सिस में भी मैं इसी तरह 1 का गैप रख रही हूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है क्लास। अब ये मैंने बनाया। अब मैं पेन चेंज करने के लिए रेड पेन है। अब मेरे पास 0 पॉइंट था, जब मैंने 0 चूज किया तो मेरे पास आंसर आया -3, ठीक है। ये 0 यहाँ पर ये 0 है और आंसर आया मेरा 0 पर आंसर आया मेरा -3, यानी कि 1 2 3, ये मेरे पास आंसर था। ये मेरे पास अब पॉइंट आ गया, ये पॉइंट ये है 0, -3, ठीक है क्लास। ये अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैम आपने y एक्सिस पे लिया है, x पे क्यों नहीं लिया? जी क्या बोल रहे हैं बेटा? वो नेगेटिव वैल्यू है, इससे लिया है -3 का पॉइंट, तो x एक्सिस पे क्यों नहीं लिया? बेटा हमेशा ये x के पॉइंट्स ये होते हैं और ये जो आंसर्स आते हैं ना आउटपुट, वो y पर आते हैं। ये जो y की आउटपुट वैल्यूज होती है ना वो y पर आती हैं। तो जो -3 है ये एक आउटपुट वैल्यू है, ये y पर आएगी, ठीक है। ओके मैम। अब दूसरी है, ये सेकंड वाली मैं चूज करने लगी हूँ, 1, x की वैल्यू 1 और वो है -1, तो ये यहाँ पर आती है जरा 1, -1, ये दूसरा पॉइंट आया मेरे पास, ठीक है। 1 यस मैम, -1, ये जरा कॉमा मेरा 9 लग रहा है इस टाइम। फिर मेरे पास है नेक्स्ट है x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, तो ये 2 यहाँ पर और उसके बाद ये 1, ये पॉइंट आ रहा है 2, 1, ठीक है। फिर मेरे पास आ रहा है 3, 3, ये और फिर मेरे पास आ रहा है 4, 5, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। मैं पहले ही बता रही हूँ, जैसे वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा था, ये जितने भी ये लिखे हैं ये पॉइंट्स हैं, ये इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो ये एक्स वाई प्लेन पर मैंने 5 पॉइंट आए थे, मैंने पांचों पॉइंट जो है ना वो प्लॉट कर दिए हुए हैं, ठीक है। पहला एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की। एक्स की वैल्यू से मुराद इनपुट वैल्यू और दूसरी होती है आउटपुट वैल्यू, ठीक है। अब मैंने लाइन ड्रॉ कर देनी है तो वो मेरा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ये मैं अब इन सारे पॉइंट्स को लाइन से जब मीट करूंगी तो ये मेरे पास एक लीनियर ग्राफ बन जाएगा, मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन बन गई है, ठीक है। ओके मैम। क्लास ये अपनी कॉपी पे आप प्लीज ड्रॉ करें, इस तरह से नहीं, ये 3-4 ग्राफ्स की मैंने प्रैक्टिस करवानी है, ये हमारे क्विज के अंदर ये है ये टॉपिक, ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी बनाने हैं आपके, बल्कि पेपर में काफी हद तक पूरे कैलकुलस में मिड के बाद भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि इसका ग्राफ स्केच द ग्राफ, ठीक है। तो वो 2 और 3 मार्क्स का होता है, तो आपके पास हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे स्केच द ग्राफ। जी बोलें मैम, ये ज्यादा से ज्यादा कितने तक इनपुट लेनी है? 4 तक, 5 तक, कितने तक नहीं लेनी बेटा, है? कम से कम आपने 9 वैल्यूज एज एन इनपुट लेनी है। अभी मैंने थोड़ी ली है, मेरे पास थोड़ा कम है, और आपने ये मैं इन जनरल बता रही हूँ, पता है क्या करना है, ज्यादा कोशिश आप किया करें, 0 एज अ सेंटर वैल्यू लें, 0 के बाद 1 2 3 4 और यहाँ से नेगेटिव वैल्यूज ले लिया करें। अच्छा कभी कभी पेपर में ना आपको इनपुट वैल्यूज बता देते हैं, ये वाली इनपुट वैल्यूज के लिए ग्राफ बना दो, बस वो ज्यादा आसान हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि पेपर में ना, क्योंकि चेकिंग में भी कभी कभी होता है कि बच्चे डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, टीचर्स के लिए थोड़ा सा मसला है, तो टीचर अक्सर ऐसा होता है कि
मैं हूँ फर्ज करो तो मैं फिक्स वैल्यूज दे दूंगी ताकि मुझे भी आसानी रहे, ग्राफ एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। वरना क्योंकि हर बच्चे की अपनी चॉइस है, वो जो मर्जी वैल्यू लेके ग्राफ बना ले, तो ये इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने इनपुट वैल्यू जो है वो कौन सी लेनी है। ये मैंने वैसे ही बता दी, ये ले लो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप इसके अलावा कोई भी ले सकते हो ग्राफ बनाने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनपुट वैल्यू कोई भी ले लो, ठीक है। मैम लेकिन मिनिमम 9 या 7 कह दूंगी, इससे कम बिल्कुल भी नहीं है। मैं वैसे ही बता रही हूँ पूरी क्लास को कि अगर आपने ग्राफ बनाया और 7 से कम वैल्यूज ली तो मैं वहां पर उसको उसके नंबर थोड़े डिटेक्ट करूंगी, ठीक है। मैं 7 से कम वैल्यूज नहीं एक्सेप्ट करूंगी, ठीक है। ग्राफ की बात कर रही हैं जी, मैंने कहा ग्राफ की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं ग्राफ की बात कर रही हूँ। तो मिनिमम 7 लाजमी होनी चाहिए, 7 to 9 वैल्यूज आपने लेनी है, और कोशिश करेंगे इस तरह से हो हाफ बैलेंस ग्राफ बनने। बैलेंस ग्राफ बनते ही तब है जब आप इस तरह थोड़ी नेगेटिव लो और थोड़ी पॉजिटिव लो, फिर एक बैलेंस ग्राफ आपको मिल जाता है, ठीक है। अब क्लास ये वाला जो आपकी, जी बोलें मैम, जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है अभी, तो इसमें हम 0 वाला पॉइंट अंदर कंसीडर नहीं करेंगे? किया है मैंने 0 वाला पॉइंट, एक मिनट रुको, क्यों नहीं किया भाई? ये देखो, ये 0,-3 किया है, ये मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ पर देख लेती हूँ गूगल पे ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। जरा देख लें, अच्छी फंक्शन नहीं लिखा हुआ इन्होंने एक्चुअली, देखते हैं कि फंक्शंस, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। मैम, वो जो लड़का साथ आप जिसका नाम ले रही थी, उसका मसला था घर में, तो इसलिए नहीं बोल पा रहा था उस वक्त, तो उसका रहने दें फिर। बेटा ऐसे ये क्लास हो रही है मैम। अच्छा क्लास, ये जरा देखिएगा, एक लीनियर ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ, उन्होंने थोड़ी पॉइंट्स यूज किए हुए हैं, आप जरा ये ग्राफ ड्रॉ करें। 2x + y, ठीक है। आपने 7 पॉइंट्स लेने हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट को कह दूंगी, और वो जो है ना, मुझे ये फंक्शन लिखा हुआ है 2x + y = 2, इसको आप लिख लिए, y को अलहदा कर दें, दूसरी तरफ ले जाएं x को, तो 2 - 2x, ठीक है। या आप अब इसका फंक्शन ड्रॉ करें, 7 वैल्यूज आप ऐसा करें ले लें, और फिर मैं किसी भी बच्चे को कहूंगी तो वो पिक्चर मुझे सेंड कर दे, और कोशिश करें एक ही पेज पर आपका ये सॉल्व हो, ताकि आपकी पिक्चर क्लियरली मुझे पता चले, ठीक है। ये 5 मिनट टाइम बस इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, 5 मिनट्स हैं, विदिन 5 मिनट्स मैंने सोल्यूशन मुझे चाहिए। ये बहुत जल्दी हो जाने वाला है। इनपुट आउटपुट सिंपल वैल्यूज हैं ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करें। मैम मुझे जरा समझ नहीं आई इस क्वेश्चन की, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बोलें मैम, दोबारा रिपीट करिएगा जरा, ये क्वेश्चन की नहीं समझ आई। जैसे मैम आपने जो करवाया, आपने यानी कि लेफ्ट साइड पे भी x था, राइट साइड पे भी यानी कि अच्छा अच्छा वो मैं कंफ्यूज हो अच्छा 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 अच्छा, वो मुझे समझ आ गई। वो फंक्शन का नाम यहाँ पर ना एक्चुअली y लिखा हुआ है, ठीक है। ओके मैम, मैं आपको बताती हूँ, वो जो कंफ्यूजन है वो है f(x), ठीक है। ये जो गिवन अभी गिवन है वो है y(x), बस इतना सा y, इस मशीन का नाम y रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। इसको प्रॉपर्ली ऐसे लिख लो, अब समझ आ गई ना बेटा। हम लोग इनपुट वैल्यूज वैसे ही कर लें 0 1 2 3 4, नेगेटिव भी लें ताकि ना आपकी हमेशा प्रैक्टिस में नेगेटिव वैल्यूज नंबर्स भी आने चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव इग्नोर ना करो। आपके लिए बेटा आसान है लिखना, मुझे मुश्किल होता है लिखने में। यहाँ पर मेरा मकसद है वो समझ आ जाए, लेकिन आप नेगेटिव वैल्यूज लो, वो आप इजीली कर सकते हो। कम से कम आप 3 नेगेटिव वैल्यू, -3 लो, -2 लो, -1 लो, 0 1 2 3 इस तरह से ले लो, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन है, इस मशीन का नाम y रखा हुआ है, तो कंफ्यूज इस तरह से ना हो जाए करो बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपने x लिखना है एज एन इनपुट वैल्यू, और साथ में लिखना है y। तो यहाँ पर अगर मैं 1-2 वैल्यूज चूज कर रही हूँ, मैं 0 अगर करती हूँ
इस मशीन में 0 एंटर करती हूँ तो आंसर मेरे पास आ जाएगा +2। अगर मैं इस मशीन में एंटर करती हूँ 1 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं इस मशीन में 2 नंबर एंटर करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -2। ऐसे करके आप एंटर करें उसके इनपुट आउटपुट वैल्यूज, उसको एक्स वाई प्लेन में उसको प्लॉट करें पॉइंट को। अभी बार बार कह रही है पॉइंट है, इंटरवल नहीं है, नहीं है, नहीं है। और उसके बाद इसको जो पॉइंट्स प्लॉट करोगे आप ग्राफ में उसको ज्वाइन कर दो तो आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं जिसमें पावर उनकी 1 है। लाइन लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर से वैसे पता चल रहा है लाइन, लाइन। जी बेटा बोलिए। क्वेश्चन मैंने कहा 1 सेकंड करिए। एक मिनट रुको जरा। अच्छा आप क्वेश्चन कह रहे हो, मैं जरा देखूं क्वेश्चन किधर चला गया। हाँ ये क्वेश्चन था मैंने y = 2 - 2x है। बच्चों 5 मिनट हो चुके हैं क्लास। अब मैं किसी भी स्टूडेंट को कहती हूँ नेम कॉल करती हूँ, मुझे सेंड करें। बस मैम ग्राफ रह गया, बाकी बना रही हूँ। अच्छा अनस जी, अनस आपने कर लिया बेटा? मैम ग्राफ लोड करता। चलो ठीक है, आप अनस आप मुझे सॉल्यूशन सेंड करें, ठीक है? मैं जरा ग्राफ अपलोड कर रहा हूँ, करके सेंड कर देता हूँ। अच्छा मैम मैंने आपको भेजा है, आप क्या कह रहे हो? मैम मैंने ग्राफ बना जी लिया, बेटा मैंने आपको इनबॉक्स किया, आप देखते हैं। टीम्स में आप सेंड कर दो मुझे, पर्सनल जी ना करें, आप टीम्स में सेंड करें, मैं जरा चेक करती हूँ। टीम्स पर आप कर दो, सेंड कर दो, ठीक है? जी मैम शायद गलत ही होगा। नहीं ऐसे नहीं कहते कोई बात नहीं, गलत है सही आपने किया ये। बेटा आपने ना पता है बात क्या, अब आपने प्रॉपर नहीं इसको बनाया तो मैं इसको कुछ नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही है ग्राफ क्या लग बिल्कुल ठीक रहा है। आप ऐसा कह रहे हो ना कि शायद आपको लग रहा है कि गलत है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे पता ही नहीं है पॉइंट्स, आपने प्रॉपर इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स को बताते हैं कि ये पॉइंट्स है। मैं आपकी ये ग्राफ में नहीं मुझे समझ आई, ठीक है? ओके मैं करती हूँ अभी प्लॉट। जी हाँ जी, मैंने हाँ जी मैंने अनस आपसे बेटा कहा था जल्दी कर दो, काफी टाइम ले रहे हो आप लोग। मैम सिर्फ 1 मिनट सिर्फ। मैम मेरा हुआ है, मैं सेंड करूं? कर दो शाबाश। आप टीम्स पे करना है आपने, सेपरेट नहीं मुझे करना, इधर ही करो ताकि मैं इधर ही आपको देखकर आपकी गलती वगैरह भी बता दूं, और अगर ठीक है तो चलो क्लास के साथ भी शेयर हो जाएगा वो, ठीक है?
जल्दी करें, मैंने आगे भी समझाना है। दस मिनट आपने ले लिए। मैम सेंड करें। हाँ जी, ये फिर भी इस बच्ची ने, नहीं सॉरी, ये जो स्टूडेंट है खिजर ने भेजा है -3, बिल्कुल ठीक लग रहा है। 0 पर 2 है, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा क्लास, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने ना आपको एक दोबारा से लिंक सेंड की है, ये काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पर मिली है, तो मैंने आपको लिंक सेंड कर दी है। मैं आपको इसका ग्राफ बताने लगी हूँ। हमारे पास अब है क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। ये हमारे पास मशीन है, ठीक है। इसके अंदर आप देख लो, जो पावर आ रही है ना वेरिएबल की, वो 2 आ रही है। पहले हमारे पास था लीनियर, वहां पर सिंगल पावर के साथ हमारे पास फंक्शन था, लेकिन अब जो है पावर 2 पे चली गई है। तो 2 पावर होती है क्वाड्रेटिक, 3 होगी तो क्यूबिक में हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। अब आप देखो, ये हमारे पास ये हमारे पास है x की वैल्यूज जो है इनपुट। मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ, इनपुट वैल्यूज रेड पेन यूज करती हूँ। ये हमारे पास है x की वैल्यू इनपुट वैल्यू, ठीक है। i से मैं इनपुट लिख रही हूँ, ठीक है। और f ऑफ मैं देख लेती हूँ, ये जरा समझ ले, मैं देख लूंगी। और ये जो है हमारे पास o से आउटपुट वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप इस मशीन में -2 एंटर करते हो तो -2 का जो स्क्वायर होता है वो 4 होता है, तो एज एन आउटपुट मुझे मिला 4, ठीक है। मैं इस मशीन में -1 एंटर करूंगी तो मुझे 1 आंसर मिलेगा। इस तरह से आप जरा देख लो, 0 एंटर करोगे तो 0 आउटपुट 0 आएगा, 1 पे 1 आउटपुट आ जाएगा, 2 इनपुट पर 4 आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है क्लास, इतना भी सिर्फ आप देख लो, किधर गया कर्सर। जी यस मैम। ठीक है, ये सिंपल सा फंक्शन गिवन है, सारा प्रॉपर, मेरे टाइम थोड़ा है और बहुत डिटेल में ये चीज बताई हुई है, मैंने यहीं से देखा है। तो -2,4, अब -2 इनपुट वैल्यू और 4 आउटपुट वैल्यू, तो यहाँ पर -2,4 ये पॉइंट इन्होंने प्लॉट किया एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। ये जरा देखिएगा, -2 यहाँ पर डोमेन में -2 आ रहा था, इनपुट वैल्यू जो मैंने -2 एक्स की वैल्यूज में से किया तो वाई का आंसर आ रहा था 4, तो इनको मैंने जब ज्वाइन किया तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है ना क्लास। ये वाली बात अब आपको मैंने बता दी, ठीक है। -2,4। अब सेकंड जो मेरे पास पॉइंट है वो है -1, इनपुट जब मैंने -1 की तो आउटपुट आया 1, तो ये हमारे पास है, ये पॉइंट को प्लॉट कर दिया मैंने, ठीक हो गया। फिर है 0,0, यानी कि 0 ही इनपुट था, 0 ही आउटपुट है। उस मशीन में मैंने जब 0 एंटर किया तो आंसर भी मुझे 0 ही आया, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है 1,1, वो आ गया ये 1,1। फिर आ गया 2,4, ये आ गया 2,4। उनके बाद मैंने इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट प्लॉट करने के बाद इन सबको पॉइंट्स को कर्व से मिला देना, लाइनों से नहीं मिलाना, वो लीनियर इक्वेशन थी, लाइन से मिला दिया था, ठीक है। मैंने मिलाया तो मेरे पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है क्लास। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, आपको क्लियर है? यस मैम। जी क्लास, यस मैम। यस मैम। ये जरा ये मैंने आपके साथ एक्स स्क्वायर को क्या किया आपने? क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो? जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, हाँ जी उसको क्या किया था आपने? बेटा, इसमें इनपुट वैल्यू 2 एंटर की तो 4 आउटपुट आ गई, इस तरह सारी इनपुट की उनमें वैल्यूज और आउटपुट आती गई मेरे पास, और फिर वो मैंने ओके मैम। पॉइंट, ठीक है ना, वो पॉइंट फिर मैंने यहाँ पर प्लॉट किया और ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है क्लास। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है ना, ये जरा देखिएगा, और एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पर। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये जरा देखिएगा, इन्होंने 5 वैल्यूज तकरीबन नहीं है हमारे पास, ये फंक्शन है। अब जरा इस फंक्शन में अगर आप 0 एंटर करते हो ना तो क्या आउटपुट आता है? 5 आता है, 0 पर 5। 0 अगर मैं एंटर करती हूँ, इनपुट x की वैल्यू 0 करूंगी तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ ये 0,5।
0,5। ठीक है, अगर मैं 1 इशू आ रहा है। हाँ जी बोलो मैम। एक ये पॉइंट्स का ना बस इशू आ रहा है कि हमने 0 पे भी पॉइंट लेना होता है या 5 पे, इनका बस पॉइंट का मसला आ रहा है, पॉइंट कहाँ पे लेने हैं, बाकी ग्राफ ड्रा हो जाता है। समझ नहीं आई मुझे, पॉइंट्स क्या लेने हैं? मतलब यहाँ पर एक्स वाई प्लेन आपने सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करना है। नो मैम, यहाँ इस पॉइंट समझ आया, लेकिन ये जो पॉइंट हमारे पास गिवन आ जाते हैं ना, इनको कैसे प्लॉट करना है, ये इसमें थोड़ी ना दुश्वारी पेश आ रही है। एक मिनट मैं दोबारा से बताने की कोशिश करती हूँ, मैं बताती हूँ। अच्छा, ये जरा देखना, ये देख लेते जाओ, ये एक्स की वैल्यूज है ना, ये एक्स की वैल्यूज हैं। अब एक्स की वैल्यू आप हमने 0 चूज की, यहाँ पर 0 चूज की थी एक्स की वैल्यू, तो y की वैल्यूज, ये y की वैल्यूज ये वाली होती हैं, ये y की वैल्यूज होती हैं सारी। जब 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू आई 5, ये वैल्यू आ गई 5, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया 0,5, ये पॉइंट आ गया 0,5। समझ आइए बेटा? मैम जब हमने ग्राफ प्लॉट करना है तो हमने 5 वाले पॉइंट को क्यों लेके चलना है, हमने नीचे वाले जो 0 पॉइंट है उसको क्यों नहीं लेके चलते? खाली 0 पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट टोटल 0,5 एक पॉइंट बनता है। वो 0 तो सिर्फ एक नंबर है और 5 सिंपल एक नंबर है, उन दोनों को मिलाकर जो पॉइंट बनता है वो एक लोकेशन बतानी है। जैसे ये मैं बता रही हूँ, अगर आप समझ नहीं आ रही थी। ओके मैम, आ गया समझ। अभी अगर मैं इस फंक्शन में 1 एंटर करूं तो मेरे पास आंसर आता है 9, 10, 11, 1,11। ठीक है, अब यहाँ पर 1 एक्स का नंबर था 1 और यहाँ पर था 11। इन दोनों को अगर मैंने लोकेट करना है ना, तो ये बनेगा मेरे पास ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन होगी इस पॉइंट की, ये जो ग्रीन पॉइंट से। ठीक है, ये पॉइंट आपको लोकेट करना होता है। ठीक है, इसी तरह क्लास इन्होंने 5 पॉइंट्स लिए और फिर पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऐसे ग्राफ्स हैं, मैंने आपको साथ लिंक शेयर कर दिया है, आपने अपनी प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चंस करने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमने वैल्यू आउटपुट निकालनी है उसके लिए एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी पड़ेगी या इसको पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, सॉल्व क्या करना है, एक फंक्शन गिवन है, आप सिंपल वैल्यू इनपुट करो, आउटपुट रिजल्ट आएगा। ठीक है, नहीं मैम, वैसे भी होता है ना कि आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइज करके दो वैल्यूज बना ले, उसमें फिर एक्स की वैल्यू इनपुट कर ले। नहीं, ज्यादातर ग्राफ में अगर दिया जाए तो वो सॉल्व होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो है वो ना सॉल्व होता है ज्यादातर। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं कोई ये देख लेते हैं, क्यूबिक फंक्शन नहीं गिवन इस टाइम, मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा सिंपल सही। मैम अटेंडेंस हो गई? जी मुझे पता है बेटा, अभी टाइम है 30 मिनट अभी पड़े हैं, 20 मिनट। कोई फंक्शन देखती हूँ क्यूबिक, बल्कि मैं आपको एक फंक्शन देती हूँ, उसके पॉइंट्स प्लॉट वगैरह करें और मैं उतनी देर में आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन वाला अगर मुझे कुछ अच्छा सा फंक्शन मिल जाए तो चलो आपको भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये आपके पास जो नोट्स है मैं वो देख लेती हूँ फंक्शन के। यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, रैशनल फंक्शन है, पावर फंक्शन, ये क्यूबिक फंक्शन। चलें आप यही चूज कर लें, क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ आप जरा ड्रॉ करें, मैं उतनी देर में अटेंडेंस ले रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक ये फंक्शन लें और एक फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। क्लास जहां ये फंक्शंस आ जाए वहां कोशिश करेंगे पॉइंट आप छोटे लेना शुरू कर दें। आप 1, 2, 3 या -3 से ऐसा करें 3 तक ही ले लें,
ठीक है। यहाँ पर माइनस में आपको डोमेन के पॉइंट्स खुद ही बताती हूँ, इनपुट के पॉइंट्स आपने -3 से 3 तक लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपने पॉइंट्स ले लो 0, 0.1। छोटे पॉइंट्स हमें ना फ्रैक्शन में आ गए, तो जब फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉइंट्स थोड़े छोटे लेने पड़ते हैं। 0.9 तक लें, अप टू 0.9 तक। ये आप जरा सॉल्व करें, देख लें क्वेश्चन। मैंने टैब चेंज करनी है, मैंने स्क्रीन अनशेयर करनी है, मैंने अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। तो जरा आप उसी देर में ना ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लो या कॉपी पे रजिस्टर पे लिख लो। अच्छा क्लास के सीआर मैम fx 1/x का सॉल्व करना है ना मैम? हाँ जी, 1/x और x क्यूब मैंने दोनों दिए हैं। दोनों दिए हैं, अच्छा दोनों। यस मैम। ओके कि क्लास के सीआर अहमद अली, आपने ग्रुप में भी ये बताना है कि हमारा क्विज होगा ट्यूसडे को। अगर ट्यूसडे को ओवरऑल छुट्टी होगी तो वो अंडरस्टूड है कि वो थर्सडे को क्विज चला जाएगा, लेकिन मैंने अपने तौर पर मेंटली रेडी रहना है कि मैं ट्यूसडे को क्विज आपका लूंगी, ठीक है। तो ट्यूसडे का जो क्विज होगा उसमें फर्स्ट 4 टॉपिक्स में हमने जो भी पढ़ा है वो सारा इंक्लूड है, ठीक है। ओके मैम। तो आप क्लास वैसे भी इस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं कि आपका क्विज ट्यूसडे को होगा, और उसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो हमने फर्स्ट 4 लेक्चर्स जो पढ़े हैं इंक्लूड हैं, जिसमें हम लोगों ने इंटरवल्स पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़ा था। बेटा टेस्ट किस टाइप का होगा वो मैंने अभी तक ना डिसाइड किया नहीं है, इसलिए मैं आपको श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। वो हो सकता है सब्जेक्टिव में चला जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। आपने अपने आप को मेंटली दोनों क्विजेस के लिए रेडी रखना है, ठीक है। ओके मैम। ग्राफ का भी क्विज है कि ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है। उसमें डोमेन रेंज पूछी जा सकती है, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3-4 क्वेश्चन तो मैंने आपको जो है वो पिक्चर्स के फॉर्म में आपको सेंड किया, आप उसकी प्रैक्टिस करना। आप नोट से देखना, बुक से देखना, इंटरनेट को यूज कर सकते हो। तो वो अपनी एफर्ट है, आप जितनी मर्जी एफर्ट करो, अपने लिए करनी है आपने। तो मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, उसको पढ़ो। तो टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने, ठीक है। मैं अब स्क्रीन अनशेयर कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए है। अटेंडेंस के बाद फिर मैं किसी भी स्टूडेंट को कहूँगी मुझे सॉल्यूशन सेंड करें, ठीक है। अच्छा अटेंडेंस जो है वो मैं लेने लगी हूँ। मोहम्मद सैयद अली हमजा प्रेजेंट। मोहम्मद फहीम प्रेजेंट मैम। लाइबा ओके लाइबा कुरतुलैन प्रेजेंट मैम। फातिमा शबीर प्रेजेंट। अनीस हैदर प्रेजेंट मैम। और मोहम्मद इब्राहिम नूर प्रेजेंट मैम। लाइबा चौधरी प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। अब्दुल मनान प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद चौधरी एब्सेंट है मोहम्मद अहमद चौधरी। अब्दुल मोइज अहमद चौधरी प्रेजेंट। ठीक है। अब्दुल मोइज प्रेजेंट मैम। अनस प्रेजेंट मैम। खिजर इकबाल प्रेजेंट मैम। शयानुल हक प्रेजेंट मैम। अहमद अली यस मैम। साद मोहम्मद मैम। मोनिस इरफान प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान खालिद सैयद मोहम्मद अमीर अली जैदी प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान
प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अली खान, प्रेजेंट। मोहम्मद इमरान, प्रेजेंट मैम। जुबैर अहमद, प्रेजेंट मैम। अफान बिन तारिक, प्रेजेंट। अहमद बिलाल, अहमद बिलाल, अहमद बिलाल, वहाज अहमद, ओके वहाज अहमद, प्रेजेंट मैम। जारा चौधरी, प्रेजेंट मैम। मिसबा तारिक, मिसबा तारिक, प्रेजेंट मैम। आमना साजिद, आमना साजिद, इजाज अहमद, प्रेजेंट मैम। मैमूना जाहिद, प्रेजेंट। लीजा फैसल, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अजमल खान, मोहम्मद अजमल खान एब्सेंट है। नबील अहमद शफीक, यस मैम। उसामा कैसर, प्रेजेंट मैम। अहमद हसन, प्रेजेंट मैम। हमजा रिजवान, हमजा रिजवान, हमजा रिजवान एब्सेंट है। यहया शाह, यहया, मैम रिजवान प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद शाहीर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला हसन, प्रेजेंट मैम। ईब हसन, प्रेजेंट मैम। साजिद हुसैन, साजिद हुसैन प्रेजेंट मैम। ओके। अली रजा, प्रेजेंट मैम। ओके ठीक हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। अब आपने ग्राफ ड्रॉ किया है तो बताएं फिर मैं, या अभी कर लिया या कर रहे हैं? कर रहे हैं मैम। मैं 1 ओवर x वाला कर रहे हैं, वो पहला क्यूब वाला कर लिया। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा बोलें। मैम मोहम्मद बिलाल प्रेजेंट, मैंने आपको 3 दफा प्रेजेंट बोला। तो मुझे पता चल गया था, मैंने तो नहीं आपकी एब्सेंट की। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि इस तरह एब्सेंट हो गई है। सॉरी। चलिए क्लास, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसको सेंड करना है अपने सोल्यूशन। क्लास में जो इस टाइम एब्सेंट है बच्चा वो है मोहम्मद अजमल खान, बाकी सारी प्रेजेंट है। क्लास अपने माइक्स म्यूट करें। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैम एक अच्छा प्रॉब्लम आ क्लास रही ये, है। हाँ जी जी पूछिए बेटा। मैम ये अगर हम 1 ओवर x वाला करते हैं ना, अगर हम x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो उस केस में हमारे पास एक तो x की वैल्यू 2 आ जाती है और y की वैल्यू जो आती है वो 0.5 आ रही है। अब 0.5 ये इस पॉइंट को कैसे हम ड्रॉ करेंगे?
बताती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। आपने स्केलिंग करनी है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे नंबर्स आने हैं एक्स एक्सिस में, ठीक है ना, 1 2। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, 0.1 आउटपुट 0.1 लिखो। स्केलिंग अब आपको करनी है क्योंकि नंबर छोटे आ रहे हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5। अब 2 पर क्या कह रहे हो, कौन सा नंबर आ रहा है? 2 और 0.5 आ रहा है। 2 के ऊपर जब आप 2 एंटर करते हो तो 0.5 आता है, ठीक है। तो इसका इस तरह से आप प्लॉट करोगे, ठीक है, समझ आइए बेटा? ओके मैम, स्केलिंग कर लोगे तो ग्राफ सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि नंबर या तो एक्सट्रीमली बहुत बड़े आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि नंबर आना शुरू हो जाएंगे 80 150, फिर आप वहां स्केलिंग करते हो, आप गैप बड़े बड़े लेने शुरू हो जाते हो। और जब नंबर आने शुरू हो जाए छोटे, तो आप फिर छोटे छोटे गैप्स लेना शुरू करोगे, ठीक है। वाई एक्सिस पर आउटपुट, क्योंकि आंसर्स आपके आउटपुट में जो आपके पास ये स्मॉलेस्ट वैल्यूज आ रही है ना, ये आउटपुट में आ रही है। तो आउटपुट जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस में हमने स्मॉल नंबर फिर चूज करने हैं, इंटरवल उसका छोटा लेना है। और अगर वाई आंसर्स, आउटपुट के आंसर्स बड़े बड़े आने शुरू हो जाए तो वहां पर आप इंटरवल बढ़ा लोगे। तो देखना होता है कि आउटपुट वैल्यूज कैसी हैं, फिर उसके हिसाब से इंटरवल भी लेना होता है, ठीक है। ठीक है मैम। मैम अगर x की जगह हम 0 रख लें तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो वो हाँ जी, कैसे तो करें? जी बेटा, 0 इसकी डोमेन में, इसमें डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो 1/x है, 0 आप एंटर नहीं कर सकते। तो मैंने उस दिन भी बताया था, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होता, ऐसे ही है। तो अब देखो, जब x में 0 है, x यहाँ पर x की जगह आप 0 लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना, तो इसलिए 0 नहीं आया, डोमेन में नहीं आया। ओके मैम, ठीक है, इसलिए 0 पर कोई आंसर, इन्फिनिटी आ रहा है तो वो डोमेन में नहीं, आप उसको एंट्री नहीं करना। हम वो तमाम नंबर्स जो मशीन में एंटर नहीं कर सकते वो डोमेन में होते ही नहीं है, क्योंकि हम इस मशीन में, इस फंक्शन में 0 एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आंसर इन्फिनिटी है। तो आउटपुट की वैल्यू तो नहीं हम बता सकते, तो इसलिए वो डोमेन में वो नंबर ही नहीं आएगा। डोमेन दो, क्योंकि हम कहते हैं ना, फंक्शन पढ़ते हैं, हम कहते हैं हर इनपुट वैल्यू के लिए कोई आउटपुट होना चाहिए। तो 0 के लिए कोई आउटपुट नहीं है, इन्फिनिटी कोई इन्फिनिटी क्या है हम बता ही नहीं सकते इन्फिनिटी क्या है, तो इसलिए वो डोमेन में नहीं आएगा। ओके मैम। मैम सेंड कर दूं? हाँ जी बेटा, कर दें। मैम नंबर में लिख तो सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी का ग्राफ तो बता सकते हैं कि इधर तक जा रहा है। नहीं, इन्फिनिटी का ग्राफ नहीं बता। हाँ मैम, उसको बता तो सकते हैं कि वो जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, कर्सर उसके थ्रू ग्राफ के ऊपर तो हम बता सकते हैं ना, लेकिन एक्सप्लेन, इन्फिनिटी को हम एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उसको पॉइंट आउट तो कर सकते हैं कि इन्फिनिटी को जा रहा है, तो हम ग्राफ के अंदर ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये 0 के जैसे, ये 0 के पास जो है ना वो इन्फिनिटी को जा रहा है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पर वो कोई पॉइंट तो है नहीं ना, इसलिए डोमेन प्रॉपर एग्जैक्ट, ये यहाँ पर ये नंबर 0 से अगले नंबर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि 0 के करीब जब आ रहा है तो वो इन्फिनिटी को जा रहा है, पर 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैंने पॉइंट्स छोटे लिए थे, 3 वैल्यू तक लिए थे, वो ज्यादा बड़े ले रहे थे तो काफी बड़ा जा रहा था, तो इसलिए पॉइंट थोड़े रखे थे। ठीक है, मुझे दिखाओ तो सही, थोड़ी शक्ल तो मुझे नजर आए ना, कि पता चले, फिर बात करना ना। अच्छा, आप टीम्स पे तो मुझे कोई मैसेज नहीं आया, टीम्स पे तो मुझे कोई यहाँ पर अब आया, एक मिनट, ये आपने 2 पिक्चर्स भेजी हैं, दोनों ग्राफ, ठीक है। एक्स क्यूब नहीं, अनस नहीं, गलत। ये 3 पॉइंट्स आपने लेकर जो बनाया ना, ये ग्राफ नहीं है, गलत है ये, ठीक है। ज्यादा पॉइंट्स लेने, 3 पॉइंट से कुछ समझ नहीं आई। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसका ग्राफ कैसे है, ये जरा देखना, ये ग्राफ एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए मैंने कहा है कि हमेशा 2-3 पॉइंट्स ना लो। आपको कैसे पता चलना है, आपने तो लाइन में 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेके लाइंस ड्रॉ कर देने, तो आपका ग्राफ बन जाना है। आप कम से कम 7-8, इससे यही वो वजह थी पॉइंट ज्यादा लेने की।
अभी आपने बनाया ना, अभी आप इसको इसी ग्राफ में ना ज्यादा पॉइंट्स ले लो, आपका ग्राफ खुद ही चेंज हो जाना, फिर आपने कहना हाँ जी मैं हालांकि मैंने तो सिर्फ चेक किया, आप अभी इसको खुद ही इसमें पॉइंट ज्यादा करो और फिर ग्राफ और शक्ल में बन जाएगा आपका। तो बेटा ज्यादा एफर्ट करो, उसमें थोड़े पॉइंट्स लेकर ना इसको जान छुड़ाने वाले काम नहीं करने, ठीक है? ठीक है मैम आपका ये जो ग्राफ है fx इक्वल्स x क्यूब का ये जो भी आपने ओपन किया था, हाँ जी जी काइंडली दोबारा ओपन कर सकते हैं जी, ये देखिए। हाँ जी मैम, तो मैम अगर इस पे आप देखें जो टेबल मतलब मैंने बनाया उस हिसाब से -3 पे जो y की वैल्यू -27 आनी चाहिए, ऐसे ही मुझे फिर से बताओ कौन सी वैल्यू पर कह रहे हो, मैं इसको एक मिनट। अगर आप x की वैल्यू में इनपुट -3 इनपुट करती हैं तो आपका जो आउटपुट है -27 आना चाहिए। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, मेरा भी यही है। आपका ये जो ग्राफ है ये किस तरह ड्रॉ हुआ है, क्योंकि मुझे तो कोई -27 की वैल्यू नजर नहीं आ रही। बेटा यहाँ पर एक्चुअली में ना मेरी बात सुनो, यहाँ पर ना यहाँ पर ये 1 के लिए और 2 तक के लिए है, वो 3 के लिए आगे शो नहीं हो रहा, कम वैल्यूज के लिए उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ, ठीक है ना? ये आप कम वैल्यूज यहाँ पर है, इसलिए आपको यह 3 है ना, यहाँ पर वो उन्होंने खत्म ही कर दिया तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आगे जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ, ठीक है? लेकिन मैम ये फिर ठीक भी तो है इस तरह से कि अगर आप -2 पे देखें तो आपके पास -8 आ रहा है, तो उस हिसाब से फिर स्केल भी बंदा 2 का ले सकता है, ऐसे ही? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर 3 का स्केल में ले रहा था वो काफी मतलब बड़ा ग्राफ बन रहा है, पूरे पेज पे आ रहा है। दे सकते हैं क्यूबिक फंक्शन देख लेते हैं ना कोई। वॉल्फ्रेम अल्फा देखते हैं। मैम मैं क्लास लीव कर दूं, मेरी टीम्स में ना प्रॉब्लम आ रही है। कर ली मैम वो ऑडियो वीडियो ना खुद ही ऑन हो रहा है। कर ली एक्स क्यूब का फंक्शन ग्राफ, ये जरा देखें, आप ड्रॉ करें। अब आपको जो भी वैल्यूज हैं, इन्होंने डिफरेंट वैल्यूज के लिया हुआ है, तो हर एक के सॉफ्टवेयर में डिफरेंट वैल्यूज होंगे, आप अपने डिफरेंट वैल्यूज यूज करें और ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है? ये एक बच्चे ने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, इसने 90% बल्कि 90-80% इसका ने बहुत एक्यूरेट बनाया हुआ है, लेकिन अगर ये मजीद स्केल्स वगैरह को यूज करता तो अच्छा बन जाना था, तो इसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, ठीक है? ये बच्चे का नाम क्या है? अनीस, ठीक है? ठीक है क्लास, मैं एंड कर रही हूँ, तो बात अपनी खत्म उसी बात पे करूंगी।